बारिश होंगी सी हो रही ठंडी ठंडी हवा है और ठीक है अगर कि बाढ़ आवे है सीढ़ी सीढ़ी तो मी भी आऊगा उससे बेरा पड़ जाए ना ठंडी हवा आपने लागे जब भाई आप कहीं कहोगे कपड़े सुखा रखे हो तो तार लो हवा ठंडी होगी बारिश आएगी। तो परमात्मा जब आवे है धरती पे क्योंकि परमात्मा एक है और अकेला सारा दौरे नहीं जा सकता। एक एक दौरा अगर खुद जावे भगवान तो कितने साल लगे आधे तो मर लेंगे। तो तरीका ये काटा कि जब भगवान धरती पे आया जिस तरह आप बैठे हैं आप 100 आदमी बैठे सोया थी एक बात बता फिर क्या होगा आप 100 लाख जाएंगे उस काम के तो फिर आप सारा गांव में कवर नहीं करते हैं फिर सारा गांव लाग जाएगा तो फिर पूरा स्टेट कवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो भगवान काम न्यू करे और ऊ भी आप देखो तो सीता रावण की कैद में बैठी थी तो राम खुद नहीं गया दूत भेजे। आम जो सारे हाँ एक तो आपने देखते होंगे सारा में आप काले पीले हो एक आम सफेद सफेद हाँ यो मोटा सा फर्क है। जो सफेद सफेद है ना वह उसका नीके दूत हैं और जो काले पीले बैठे हो ये सीता है रावण की कैद में 2 डाल के आदमी बैठे हाँ भाई सवा हम बताना हाँ आप सुनना तो हम सारी सीता हो पर भगवान ने कहा कि मेरा बेरा दिया हो अब ईब मरण की जरूरत को नहीं चिंता करने की जरूरत को नहीं मैं आ गया। हनुमान यो ही संदेश लेके गया था ना सीता को क्योंकि सीता मरण में तैयार बैठी हम सारे भी दिखो हो ठीक ठाक है लेकिन थारा में तार दे तो मरण में तैयार है क्योंकि जब 1 घंटा एक माता के दौरे बैठ जाए तो फिर बेरा पाटेगा कि उसके भीतर के भरा पड़े क्योंकि एक एक जना घनी घनी चीज आते काल पर और वह आधी तक फालतू काली इसी है कि आप किसी ने नहीं बता सकते जिसके प्यार रखे हो उसने भी कौन बता सकते क्योंकि आधा खतरा तो उसे ते है जो बीमारी है उससे हैं तो उससे ही कुकर बताओ उनकी बीमारी जब घर जाके बताओगे तो पहला नहीं सोचना पड़ेगा कि घर के पहले ही काल पा रहे हैं क्योंकि घर पहले ही भाभी टूकना दिन दी ढंग से रे आप और जाके अपनी बीमारी बता दोगे तो बेचारे जितने दिन जीवेंगे उससे पहले और मर लेंगे। तो बहुत घनी समस्या इसी है इस टाइम पे कि एक एक आदमी बेचा हुआ है घुटन में है। आप जे गीत गा लो सत्संग में जा लो होड़िए में नाचा और कितने डीजे बाजदा उड़े अपने शंकर के न 5-4 सूट दिखाया हो लेकिन इससे क्या हो ये तो सारे ऊपर की चीज है जब तक भीतर तक खुशी ना हो नू तो आप थोड़ी सी देर खातर है आज घर ने नया फ्रिज लाए हाँ तो फ्रिज ने देख के भी राजी हो लेंगे सांसते ही तो नया सूट खरीदन गए हाँ तो भी सहेलियां के साथ तन्ने ईसा पीला खरीदा मन ने गुलाबी उसने भी राजी हो जाए लेकिन वह परमानेंट तो कौन सांझ होंदी है दारू पी के आवेगा या घर ने दंगा माचेगा या छोरे का बेदनी खिंचा रहा है सारे दिन का और बतावे भी नहीं माँ बाप ने तो वह चिंता हटे है कि इन चीजों किसी चीज से कोई आम सारे जब छक्के काल हो गए तो भगवान ने धरती पर आना पड़ा और हमने सारा ने बुलाया है वो कुएं को नहीं आया जो कर आम भी आड़ा गोरड में आपने बुलाए ये गोरड की जो माता है ना ये देखो आपके बारे में आपके घर के नहीं सोचते होंगे लेकिन इन माताएं ने सोचा इनने क्या खातर बुलाए हाँ हमें खुद खातर को नहीं बुलाए खुद तो ये जुड़े हुए हैं क्लास भी करते रहे हैं सुनते भी रहे हैं ज्ञान का भी बेरा है लेकिन इनने क्या था गांव वाला ने हम क्यों कर सुनावा कि इनके समझ में आ आपकी चिंता थी सारा ये जो 10-12 माता हैं ये लगातार कितने दिन थे आपके बारे में सोचे थे
अब हमारे गांव में भी आके सुना जाओ दीदी एक बार, इसे डाल सुना जाओ कि इनके समझ में आ जाए सीधी सीधी भाषा में। तो आप देखो, आम आए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इनने बुलाए, इनका भी कोई स्वार्थ नहीं, आप सारा खातर बुलाए, इसका मतलब है आपका भला सोचनी है कौन होए, थारे घर के बेरा नहीं सोचे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो होए, हम थारे पैकी में नहीं लेके जावा, ना सूट मंगावा, ना पीछे लेवा, ना मान करावा, कुछ नहीं, खाली हमने यो बेरा देने खातर आए। तो इसका मतलब है यू बेरा बहुत जरूरी है। क्या खातर जरूरी है? आपके जीण खातर बोलते, क्योंकि ईब इसी दुनिया हो रही है कि जीना ही मुश्किल हो रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा चिंता का कारण है, सबसे ज्यादा बखेड़े किस कारण से हैं? औलाद के कारण। सबसे ज्यादा परेशानी आज के युग में बूढ़ा तो नहीं है, सास ससुर ने तो आप रोटी दे दोगे बेचारे बैठे रहेंगे, आशीर्वाद देंगे, पादाब दोगे तो ना भी देंगे तो भी इतने सीड़े हुए हैं कि कोई बात ना, वार होगी तो कोई बात ना, वह तारा फांसी कौन दे, औलाद देगी फांसी। वह हमने जीण नहीं दे, काम इसे कर देंगे कि हम हो सके मुंह दिखाने के लायक ना रहो, या किसी का आगे बात करने के लायक ना रहो, और कहोगे किसके आगे, क्योंकि थारे बालक हैं, किसी का आगे ऋण जोगे भी कोई। तो या जो सबसे बड़ी परेशानी है, भगवान इसका समाधान लेके आया, हल है मेरे पास आपकी समस्या का, भगवान ने बताया, और उसने कई इन सारा ने बताया, और हम दूर तक को नहीं आई, अमेरिका तो आ कौन रही, बताया मैं बड़म बताया, मारी जोरी थारे ब्याह रखी है, थारी चोरी मारे ब्याह रखी है, रिश्तेदारी है गोल्ड की बड़म्बे की बहुत सारी, तो इसका मतलब हम रिश्तेदार होए, तो रिश्तेदार होए तो उड़े जाके बेरा भी पाड़ सको हो भुका के तो किते ले जाने तेरे, क्योंकि रिश्तेदारों पे तो यकीन होवे ने, कोई बात ना, जब आपस में रिलेशन रहे तो कड़े जाएंगे जाना हम, और आप कदे आके देख लियो, निमंत्रण है आपका सबका। तो इसका जो समाधान बताया ना हमने सारा ने के करया, औलाद पैदा कर दी ने, औलाद पैदा कर दिए, अपने खातर जीना ही छोड़ दिया, उससे दिन ते बस बालक है बालक, बालक है बालक, और कि में दिखदा है ना, यू के पहरेगा, यू के ओढ़ेगा, यू कद चलेगा, यू के बोलेगा, इस खातर कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, किसे कपड़े, किसा घर, इस खातर किले भी खरीद दिया, दिहाड़ी तक काम नहीं चला तो फिर और ओढ़ सोड़ भी शुरू कर दी, उस खातर चाहे झूठ बोलनी पड़ो, चाहे चोरी करनी पड़ो, चाहे और कि में जालसाजी करनी पड़ो, वो फेल होने के काम करे है तो भी मास्टर दी कह के चाहे पास करवाना पड़ो, उस खातिर नहीं पास होंदा पेपर है तो चाहे नकली सर्टिफिकेट खरीदना पड़ो, उस खातिर पीछे देने पड़ो, उस खातिर एमएलए पे गाड़ी भर के जाना पड़ो, ठीक भी गलत भी सारी चीज करनी शुरू कर दी। या सोचिए ना, गलत धंधे आते जो यू मजबूत कर भी दिया तो तड़के थारे लात मारेगा। कल एक आदमी मरया है भारत का ही, अपने देश का, आपने रेमंड का नाम सुना होगा, रेमंड की पैंट शर्ट सफारी सूट ये कपड़े आया करते, एड भी काफी सारी आया करती, सबसे बढ़िया कपड़ा माना जाए। और अंबानी है ना जो देश का बहुत बड़ा आदमी, बहुत घना साहूकार, उस अंबानी तो बढ़िया कोठी थी रेमंड की, रेमंड कंपनी जिस आदमी की थी ना, उस वो बहुत घना साहूकार 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के काल मरा है। उसके छोरे ने वो काट दिया, और किराए के छोटे से मकान में वो और उसकी पत्नी दोनों बेचारे रहा करते मजबूरी में। काल वो आदमी मरा है 87 साल का। सीखण की चीज के आप सोच के देखो, छोटे बच्चे आपके दौर कोड बरामे, जब उन्हें नू लागे है कि मेरे बस की बात को नहीं रही, मम्मी ठीक करेगी, किसी बालक ने मारा गली में, बाजा होया मम्मी तो रहा होगा, मम्मी उसने मेरा मारा क्योंकि उसने नू बेरा है, मेरी मम्मी ठाडी है, धमका देगी उस बालक अब है ना। बालक अपने बाबू तो रहते जाओगा, जब उसने नू लागेगा कि मेरा ब्याह तो छोटा है,
बाबू ठाडा है, बाबू की उंगली पकड़ दी है उसने, नू लागेगा इब मैंने कोई कि मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या है? आप जब उसमें ताकतवर लागोगे ना तो आपकी इज्जत भी करेगा, आपकी जरूरत भी पड़ेगी और आपने तोड़े भी रखेगा। और जब नू लागेगा ना यूं तो कमजोर हो लिया कि मैं काम का नहीं, पीछे यूं नहीं कमा सकता, ठाडा यूं नहीं रहा, किसी ने धमका यूं नहीं सकता, तो काम का बोझ है हमारे इसके लाके। तो इससे समझ में क्या आया? आपने ताकतवर रहना पड़ेगा ताकि उनने आपकी जरूरत हमेशा नहीं। उस खातिर क्या करना पड़ेगा ये बताया ना थोड़ी सी देर पहले कि बड़ा में दादाजी हैं जिनने ये किताब लिखी, 80 साल के, बूढ़े भी होंगे लेकिन ताकतवर हो। ताकत की बात मैं किस चीज की करूं? सिर्फ शरीर की नहीं, मैं तो भगवान की दया से शरीर से भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन भीतर की ताकत की बात करूं तो बुद्धि और मनोबल जो चीज होती है, असली ताकत भीतर की, वह बहुत बड़ी। वह ताकत अगर आपके पास रह गई, आपके बालक आप दबे भी गए, आपकी जरूरत भी महसूस करेंगे और आप दोहरा रह के सुरक्षित भी महसूस करेंगे। अगर मेरा बाप सदा ही जी जा ईसा हो, दुआ भी करेंगे आपके जीने। लेकिन ताकतवर होने खातिर आपने क्या करना पड़ेगा? किले खरीदा तो ताकत ना पड़े, या वह ताकत है जो सिर्फ भगवान ने देश का है और कोई नहीं दे सकता। जहां तक बच्चा खातर घने पीछे कमाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे इज्जत चाहो हो उनकी नजर आप, अगर आप चाहो हो आपके बालक आपकी इज्जत करें, आपका दोहरा आवे, आपने प्यार करें और यूं सोचें ये सदाते ही जी जा, जय आपने यह चीज चाहिए तो भगवान की रोज सुनन लग जाए, आपकी ताकत बढ़ती चली जाए। और मैं गारंटी तक कहूँ यह चीज आपके बालक आपके पास होती थी, उन तई भी एक लाइन मिलेगी कि हमने क्या करना चाहिए, उनके बहाव में ना बहो। अकीन खातिर सब किम जोड़ के मरना है चाहिए ये किम में करो। अगर आपने सारे काम करके दे दिए उनसे, उनका ब्याह कर दिया, उन खातिर घर बना दिया, उन खातिर प्रॉपर्टी बना दी, फिर वह क्या करेंगे? एक का काम बच जाएगा उनका करना, फिर वह अंगाई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, और कि मैं करने ने छोड़ा है कोई आपने। बड़ा घर बनाने की बालका खातिर कोई जरूरत नहीं, अब छोटा सा घर बनाओ, आधा बनाओ आधा छोड़ दो, ताकि बालका ने न्यू लागे मन ने भी कमाना पड़े। बाबू ने कमा के इतना बना दिया और उन्हें कहो भी भाई तू और कमा लेगा तो इसने पूरा कर लिया, या उसकी लिपाई ना करो, सीधी ईंट ला के छोड़ दो, अगर भाई इतना ही बेहोश था हमारा तो हम और कमाओगे तो हम लिपाई करवा लियो, पेंट करवा लियो, फर्श करवा लियो। आप अगर यह चीज बालका खातर छोड़ दो, चाहे आप हो भी, लेकिन उन्हें सारा दो ना, बताओ ना उनके दिमाग में यह रहनी चाहिए हमने मेहनत करनी है और मेरे माँ बाप ने मेहनत करी जितनी हो सकी बात। उनके बीच में अगर यह चीज छोड़ दोगे तो बालक उल्टे को जाए। और आजकल बालका ने समझन खातिर आपने बहुत समझदार होना पड़ेगा। आप इतने समझदार कदे भी को नहीं हो सकते जितने आपके बालक। ये माता जी बैठी ये फोन ले ली, इन फोन का जितना बेरा है इस गुड़िया ने उससे 50 गुना ज्यादा बेरा है। ये आप जिस बूढ़ी माता ने इतना बेरा कदे ना पढ़ सकते जितना इन बालक। या तो फील्ड छोड़ दो था कितना सीख सकोगे। तो इसका मतलब कित सीखा जा सके है। भगवान का ज्ञान जब हम रोज सुनोगे, परमात्मा का ज्ञान सुनते क्या होगा, तारे भीतर के ताकत आओगी। आपका बालक जब बाहर होगा ना, आप उसकी शक्ल देखोगे, उसकी शक्ल देखती हैं आपने न्यू बेरा पड़ जाएगा कि मैंने कि मैं तो रोड़ा है, गड़बड़ है। यह चीज आपने महसूस हो, ज्ञान का यो फायदा हो, इस फील्ड में कर सको हो आप। बाकी दुनिया वाले समझदारी कंप्यूटर के ऊपर सीख सको हो आप, लैपटॉप तो नहीं आपके बस का, मोबाइल चलाना को नहीं आपके बस का। इसमें 70 डाल की इसी चीज हैं जो आपने मेरे को नहीं पाटा मरने ही। तो यह चीज छोड़ दो, खत्म करो, इसमें परमात्मा ने याद करना शुरू करो और उस खातर उसकी सुननी शुरू कर दो। मेरा बाप 80 साल का,
मेरी भगवान ते एक के दुआरे है तड़के इतले की सांस से। अक मेरे बाप की उम्र है 200 साल दिन रात। क्यों? क्योंकि मेरे बाप है ने इससे हमने ताकत मिली। उनके दौरे बैठ के नू लागे है जनु कोई किमें नहीं बिगाड़ सकता हमारा। मेरा बाप है मेरे दौरे। या जो चीज है मैं चाहूँ दुनिया के हर माँ बाप के दौरे या चीज, ताकि थारे बालक थारा दौरा आकर सुरक्षा महसूस करे। और जब तक माता जी आप इतने ताकतवर दिखोगे, आपके बालक सदा ठीक चलते, उन्हें एक ठीक रास्ता मिलेगा। उन तई भी आप एक इतना अच्छा मार्ग दे सकोगे कि वह आपके इस दुनिया तक जाया पाछे भी आप नहीं याद कर। अब हमारे माँ बाप ने इसी लाइन दी मार। देखो गृहस्थी आदमी हो आप, और आप चाहो हो कि मेरा घर परिवार सुखी और शांत, उसका तरीका भगवान से सिवा और कोई बताए कौन सा। परमात्मा ये वाक्य बतावे है कि ज्ञान अगर आपने सुन लिया तो आपने नू लागेगा मेरे जितना भागवान कोई भी नहीं। अरे यह असली चीज है। नहीं तो इस दुनिया में आगे आगे जो टाइम आने वाला है वो बहुत खतरनाक। लोग मारेंगे एक दूसरे में, थोड़ा की लड़ाई होगी, कुनपिया की होगी, जात के आधार पर होंगी, धर्म के नाम पर होंगी, मारेंगे एक दूसरे में लोग। जो भारत में खून की नदी मशहूर है ना, वह खून की नदी बहने वाली थोड़े से दिन में। या जो दिखे ये देख साढ़े हाँ ये कपड़े तारन लाग रहे, ये किते बैठे हैं, किते भीख मांगे हैं, इससे नीचे देखो आपके काटाराम बामाच रहे लोग मारे हैं एक दूसरे में। देखो भाई तलवार ले रहे, हाथ में कटार ले रहे, चक्कू ले रहे, बंदूक ले रहे, मारेंगे। दूसरी तरफ बाढ़ आ गया, काल पड़ गया, भूकंप आ गया, मरेंगे लोग बेमौत। और ये तीसरी दिखा रहा कि एटम बम फटन लग रही। ये तो शुरू हो गए। अब देखो ये रोज समाचार में जिसने नू होने दुनिया का विनाश ही पे नहीं होना, आधा घंटा रोज समाचार देख लिया करो, मुंह पेरा पट जाएगा, सड़के ही हो लेगा। ऐसा खतरनाक टाइम है। तो ईब आने वाला टाइम बहुत बहुत खतरनाक। तो इस टाइम परमात्मा आया है कि उस टाइम से पहले पहले मेरे बालक सारे सुरक्षित है। क्योंकि हमने अपने 2-4 बड़का की चिंता है ना, परमात्मा के आप सारे बालक था, उसने सारे की चिंता। इब जैस माता जी के 2 की जगह 12 बालक हो तो 12 की चिंता नहीं होगी इसने। परमात्मा के सारे हाँ उसने सारे की चिंता है। तो वो इस धरती पे आया है, वो आके सुनावे है, और सारे दिन में 1 घंटा सुनना है। 24 घंटा में से 1 घंटे का टाइम उसका करे, उस 1 घंटे में वो सुन के ने आपका सारा जीवन सफल हो। वो 1 घंटा आपका पूरे दिन ने ठीक कर दे। तो परमात्मा ईब आया है धरती पे, अर्नु को है मैं हूँ असली भगवान, और मेरी सुन के भगवान बन जाओ। ठीक है, मैं गीत खत्म करूंगी, इतना बारिश आ लेगी, लेकिन कहो तो सुनाऊं, नहीं तो सुना दूं। मैं छोटा सा सुना दूं ताकि फिर आपके कपड़े जो सुखा के आ रहे हो वह भीजे ना सारे। ठीक है।